दोस्तों आप इतने समय से टेली के ऊपर वर्क कर रहे हैं, टेली के कितने ही टाइप के वर्जन्स आप देखते आए, टाइम बाय टाइम वर्जन बदला, टाइम बाय टाइम इनके रिलीज वर्जन चेंज हुए। तो उसी क्रम में उसी में अब एक नया ऐड और हुआ है, नया वर्जन ऐड और हुआ है और उस वर्जन का नाम है टेली प्राइम। वर्ज के अंदर ही रिलीज 5.0 जो अब आकर ऐड हुआ है। और इस 5.0 के अंदर क्या नया दिया है टेली ने, तो जानते हैं हम। इस पूरे जो पॉइंट टू पॉइंट अभी हम लोग देख रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है, उनमें क्या क्या है। पहली फैसिलिटी दी है कि जीएसटी वाइज लेजर क्रेडिट, ये इतना अनोखा एक ऑप्शन है जिसका उपयोग आप कभी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अक्सर क्या होता है, जब भी हम किसी व्यक्ति से उस कस्टमर की डिटेल मांगते हैं तो कई बार वो कस्टमर की डिटेल को डालना आपके लिए बहुत टिपिकल हो जाता है, समझना है, बताना है, एक नंबर की भी डिफरेंट हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। परंतु अब इस फीचर के आने से हमारा एक फायदा जरूर हो गया है कि हम सिर्फ हमारे क्लाइंट से, हमारे कस्टमर से सिर्फ पूछने वाले हैं कि आपका जीएसटी नंबर क्या है, और जैसे वो आपको जीएसटी नंबर बताएगा ना तो आपको वो उसकी पूरी डिटेल ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो एक फीचर तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेली प्राइम के अंदर। सेकंड फीचर के अंदर हम चलते हैं, तो सेकंड फीचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे आप लोग आज तक चाहते थे कि ये फीचर अगर टेली के अंदर आ जाए तो हमारा बहुत कुछ टेंशन कम हो जाएगा। और इस फीचर ने सिर्फ बिजनेसमैन का टेंशन कम नहीं किया, इसके अलावा उन्होंने सीए, जितने भी हमारे कारपोरेट्स के लोग हैं, अकाउंटेंट है, इन सारे लोगों का टेंशन कम किया। पता है वो फीचर्स क्या है? वो है हमारा टेली प्राइम कनेक्ट जीएसटी पोर्टल। यानी कि अब हमें इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, अभी इसी के अंदर आखिर तक बनी रहिए। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे क्या हुआ है। आगे ये हुआ है कि आप ही के टेली के अंदर एक ऐसा पोर्टल, ऐसी फीचर्स आ गया है कि वहीं से आप अपने पोर्टल को, ये यानी आईटी पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं, जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं और वहीं से जीएसटी रिटर्न को भी पूरा फुलफिल कर सकते हैं। जीएसटी रिटर्न को डाउनलोड कर सकते हैं, जीएसटी रिटर्न की सारी डिटेल्स को भी देख सकते हैं। तो सेकंड फीचर को जरूर समझिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर आता है पीडीएफ रिपोर्ट इंपोर्ट इन टेली प्राइम, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता था, बैंक स्टेटमेंट को लाना, उसको कंप्यूटर में डालना बहुत टिपिकल होता था। अब हमें इन चीजों से भी टेंशन हुआ। जैसा आपका एक्सेल का डेटा इंपोर्ट होता था टेली के अंदर, ठीक उसी प्रकार से अब पीडीएफ का डेटा भी आपके टेली के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। यानी आप निकालिए, बैंक से लाइए पीडीएफ और उसे कर दीजिए अपने टेली के अंदर इंपोर्ट। टेंशन खत्म, आपका डेटा प्रॉपर आ जाएगा। और बैंक इंपोर्ट फैसिलिटी एंड मोर फीचर्स जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं हम। ये तो हुई मेरी थ्योरिटिकल चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर करी, बट अब इस चीज के अंदर हम चलते हैं। तो हम अभी इसको रिलीज नहीं हुआ है, इसे अभी हमें एक डेमो के तौर पे पता चला। डेमो के तौर पे हम आपको इसकी बेसिक चीजों को बता देते हैं और जब इसका पूरा की पूरा जब लाइसेंस वर्जन प्रमोट हो जाएगा ना, तो मैं आपके लिए जितनी भी नई चीज आने वाली है, इसके अंदर जितनी भी चीज आई है, उनके पूरे इंडिविजुअल वीडियोस बना के आपको दूंगा, ताकि अब आप उस चीज को इतनी अच्छी तरीके से अपडेट करें कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम देखते हैं टेली के अंदर इस फीचर को देखेंगे कहां पर। चलते हैं। सबसे पहला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भैया कोई भी कंज्यूमर आया, मुझसे बोला कि मेरा नाम, मेरी डिटेल डाल दीजिए, तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ता था, पहले मुझे यहाँ पर एक चीज़ करना पड़ती थी कि उससे उसकी जीएसटी डिटेल, उसकी जीएसटी में उसकी कंपनी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें करना पड़ती थी। बट अब हम नहीं करेंगे, अब हमें यूज़ करना है। तो अब हमें जो यूज़ करना है उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं हमारे टेली पोर्टल के ऊपर। और टेली पोर्टल के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलने वाली है, बेसिकली हर एक चीज़ को मैं वन बाय वन एक एक करके बताऊंगा। और इसके बारे में पूरा डीप में अगर जब देखना होगा ना आपको, तो इसका डीप का भी वीडियो आपको आएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है ना, उसका एक प्रकार से अगर आपने देखा होगा कि कोई भी पिक्चर का टाइटल आता है, उसके बाद उसकी पिक्चर के बारे में पूरी डिटेल्स आती है। ये हमारा एक देखा जाए तो हम सिर्फ आपको ये बता रहे कि टेली प्राइम
का जो 5.0 वर्जन आएगा उसके अंदर आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलेगी। तो चलते, सबसे पहले जब मुझे लेजर बनाने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो अभी तो मैं बहुत परेशान होता हूं। तो अभी मुझे लेजर बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, पूरी डिटेल डालना पड़ती थी, जीएसटी डिटेल डालना पड़ती थी। अब मुझे इतनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है जो फीचर है वो आपको दिखाई दे रहा है कि क्या चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में ये जो पेज डिटेल दिख रही है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हम लोग इसके बारे में भी देखते हैं। ये पेज डिटेल क्या होता है पता है? अगर मैं इस जगह पर मैं अगर क्लिक करता हूं तो क्या होगा कि जैसे मैंने पेज डिटेल करी तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं यहां पर पेज डिटेल करता हूं, जब मेरे पास लाइसेंस 5.0 आ जाएगा तो मेरा सबसे बड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा कि जैसे मैं पेज डिटेल पे जाके पार्टी का जीएसटी नंबर डालूंगा, उसी में आपकी सारी डिटेल, एड्रेस से लेके हर डिटेल आ जाएगी। तो पहला जो फीचर नया अपडेट हुआ है, ये हमारा पहला फीचर अपडेट होके आया कि जब भी आपको किसी रजिस्टर्ड यूजर जीएसटी नंबर डालेंगे रजिस्टर्ड का, तो उसकी पूरी एड्रेस डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो याद रखिएगा, इस फीचर को प्रमोट होने के बाद, लॉन्च होने के बाद जरूर यूज करिएगा, बहुत काम आपको आने वाला है। जानते हैं हम लोग नेक्स्ट फीचर के अंदर क्या मिलेगा। तो नेक्स्ट फीचर है हमारा डिटेल्स। क्या होगा जब हम एक्सचेंज बटन का यूज करेंगे, तो आप ही देख रहेंगे एक्सचेंज बटन के अंदर वो सभी चीजें दे दी गई है जो हमारी कई टाइम से डिमांड थी। कई समय से हम देखते आ रहे थे कि अक्सर सीए या फिर बिजनेसमैन, अगर अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, बहुत लोगों की एक डिमांड थी कि टेली के अंदर अगर डायरेक्ट फीचर अगर आ जाता है तो हमारा बहुत टेंशन कम हो जाएगा। तो इस चीज के लिए टेली ने क्या करा, उस डिमांड को आपके लिए फुलफिल करा है। और वो हमारी डिमांड थी, वो डिमांड का नाम है, यहां पर ये जो एक्सचेंज फीचर के अंदर जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ये पहले नहीं थी, ये अब टेली के 5.0 वर्जन के अंदर है। लाइक आप यहीं पर बैठे बैठे जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं, और जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करने के बाद अपना जीएसटी नंबर, अपना पासवर्ड, आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपकी पूरी रिपोर्ट यहीं से खुल जाएगी। अब आपको गूगल पे जाके जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात करते हैं, जीएसटी रिटर्न को भी अपलोड भी कर सकते हो और जीएसटी रिटर्न को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर हमने अपनी जीएसटी की रिपोर्ट सारी रेडी करके रखी, अब उन जीएसटी रिपोर्ट को जब उसको अपलोड करना है तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हमारी सारी जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3B या फिर कंपोजिशन की जीएसटीआर 4 रिपोर्ट भी आएगी ना, हम उससे भी इसको अपलोड करेंगे। तो आपके लिए ये भी फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सब फीचर को भी हम आगे देखेंगे रियल लाइफ प्रैक्टिकल। जब इसका लाइसेंस वर्जन आ जाएगा तो हम इसके लाइसेंस वर्जन पे भी काम करेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास रिफ्रेश जीएसटी स्टेटस। कोई भी जीएसटी अपलोड करने के बाद हमें उस पोर्टल को अगर रिफ्रेश करना है तो आ जाएगा। जीएसटीआर 1 की फाइल भी यहां पर दिखने वाली है। साथ में और भी जीएसटी की डिटेल के अंदर जब हम लोग जाएंगे तो यहां पर और सारी चीजें मिलेगी। जब आप यहां पर जाएंगे तो देखिए आपका रिटर्न टाइप कौन सा आया। तो अभी हमारा रिटर्न टाइप में ऑल है, तो हमने यहीं पर ऑल कर दिया। अगर हमने यहीं पर जाने के बाद अगर आप यहां पर देखेंगे कि अगर मुझे यहीं से जाने के बाद अगर एक्सचेंज पे गए, जीएसटी को लॉगिन करेंगे, तो अभी वो बोल रहा है इनेबल करिए। तो अभी हमने यहाँ पर लाइसेंस वर्जन नहीं है, इसलिए अभी ये काम नहीं करेगा। अपलोड जीएसटी रिटर्न, तो यहाँ पर पूछेगा कि कौन कौन सी जीएसटी रिपोर्ट को अपलोड करना है। तो यहीं पर जाएंगे तो यहाँ पर सारी जीएसटी रिपोर्ट की डिटेल्स आ जाएगी और हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। और आपको भी पता है कि JSON फाइल से भी हम इसको एक्सपोर्ट करके अपलोड कर देंगे। इसी में GSTR 1 और GSTR 3B रिपोर्ट भी आपको दिखाई देगी। अगर हमें यहीं पर जो भी हमने रिपोर्ट को अपलोड
अपलोड करा, अगर उनको डाउनलोड करके देखना है तो यहीं पर हम जाएंगे, डाउनलोड करके भी आ जाएंगे। अगर इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी। पर इन सब चीज़ों को करने के लिए एक बात तो भाई ज़रूर करना कि आपने अगर जीएसटी को एक्टिवेट नहीं किया तो सबसे पहला काम तो आप जाइएगा, जीएसटी को एक्टिवेट करके पूरी डिटेल को डाल के ज़रूर आइएगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पर एक चीज़ आ जाएगी, जीएसटी में आपको अपना यूज़र नेम पहले ही डाल के रख देना, टेंशन ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास अपना यूज़र नेम है तो अभी मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ अभी, क्योंकि ये सिक्योरिटी के तौर पे अभी मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, बट हाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ अपना यूज़र नेम अभी हम लोग जो भी फिल कर रहे हैं मोड ऑफ फिलिंग करके आ जाएंगे। तो ये भी हमारे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। तो याद रखिएगा ये एक्सचेंज के अंदर आपको जीएसटी से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी जो मैंने आपको बताया। लेजर के अंदर मैंने आपको बताया कि लेजर से रिलेटेड चीज़ें मिलने वाली है, यहीं पर आपको मिल जाएगा। दो चीज़ें तो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई। तीसरा पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डिटेल आपको मिलने वाली है। उस डिटेल का नाम मिलेगा आपको बैंक से डिटेल, ये आती है इंपोर्टिंग। मैंने बोला था कि पीडीएफ फॉर्मेट की डाटा को भी आप एक्सेल से या फिर पीडीएफ का कोई भी डेटा जब हमको बैंक डिटेल लाना पड़ती है तो यहाँ पर ये बैंक डिटेल भी आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्सेल का डेटा होगा वो एक्सएलएस फॉर्मेट में जाएगा और हम उस डेटा को एक्सेल से जो भी हमारी रिपोर्ट सीए ने दी है या हमको बैंक से जो स्टेटमेंट आया अगर वो एक्सेल फॉर्मेट में है तो आप उन बैंक की डिटेल को यहाँ पर इस इंपोर्ट ऑप्शन में बैंक डिटेल के साथ में ला सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर हमारी जीएसटी रिटर्न की रिपोर्ट भी अगर है तो उसे भी आप यहाँ पर इंपोर्ट करके ला सकते हैं। ये सब चीज़ें जब हम इसके बारे में अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जब हम इन एक एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियो बना के देखेंगे ना तो आपको उनकी हर एक बारीकियां समझ में आ जाएगी। अभी ये एक डेमो के तौर पे है, अभी एक इसको हम लोग सिर्फ आप लोगों को डेमो के तौर पे बता रहे हैं कि टेली 5 के अंदर क्या नया मिलेगा। और एक इसमें एक अच्छी चीज़ दे दी, जब भी टेली कुछ नया अपडेट करेगा आपको पता कैसे चलेगा, तो ये जो आइकॉन रहेगा ना यहाँ पर हमें टेली ऑलरेडी सब अपडेट बताएगा। जैसे अभी यहाँ पर लाइसेंस रिक्वायर्ड बता रहा है, इस तरीके से जब भी कुछ अपडेट आएगा तो आपको इन चीज़ों का उपयोग करना भी आ जाएगा कि जब भी आप लगे तो आप यहाँ जाइए, अभी वर्जन आपके सामने नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, हर एक चीज़ को यहाँ पर हमें बताते जाएगा। और बाकी के बारे में अगर और भी डिटेल चाहिए तो आपको आपके पास जो है वो वर्जन कौन सा है उस डिटेल के बारे में जानना है तो F11 में जाइए, अबाउट में जाइए। अबाउट में आपको बता रहा है कि ये जो वर्जन है एप्लीकेशन टेली प्राइम है, इसके अंदर आप जाएंगे, ये बीटा लेटेस्ट वर्जन है। ये देखिए अभी हम लोग इसके लाइसेंस वर्जन के अंदर पूरी डिटेल के अंदर जाएंगे तो ये पूरे हमारे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन है और ये हमारे एप्लीकेशन के बारे में फुल डिटेल बताई गई है। और जब भी आप इसका लाइसेंस वर्जन डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद इसके अंदर हर फीचर अच्छी तरीके से काम करेगा। देखिए डेमो के अंदर सिर्फ हमें डेमो से रिलेटेड चीज़ें मिलती है, उसके कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे डेट नहीं बदलेगी और भी फॉर्म्स होते हैं जीएसटी के वो हमें नहीं मिलेंगे। मगर जब अगर आप प्रोफेशनल लोग हो, अगर आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे तो फिर आपको इसका लाइसेंस वर्जन लेके काम करोगे तो उसकी सारी फीचर्स सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो याद रखिएगा जब भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो याद रखना, इस चीज़ को ज़रूर देखना। ये हमारा सिर्फ एक तरीके से देखा जाए तो हमने आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है कि टेली प्राइम 5.0 का डेमो आ चुका है और इसके लाइसेंस वर्जन के लिए हम वेट करेंगे। जब तक आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, यूज़ करके देख सकते हैं। धन्यवाद।